हेलो दोस्तों। तो नमस्कार सभी लोगों को। हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की क्लासेस फर्स्ट ग्रेड के लिए बायोलॉजी का पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से टेक्सोनॉमी। यूनिट फर्स्ट है सीनियर सेकेंडरी स्तर का, और ग्रेजुएशन लेवल का हम पोर्शन और जो भी टॉपिक्स हैं वो पूरा कंप्लीट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टेक्सोनॉमी से। ओके। तो बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन 1802 में लेमार्क व ट्रेविनेरस ने किया। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो लेमार्क व ट्रेविनेरस ने किया। जीवन के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? वृद्धि, जनन, उपापचय, कोशिकीय संगठन और चेतना। जीवन के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं? वृद्धि, जनन, उपापचय, कोशिकीय संगठन और चेतना। वृद्धि, जनन तो होते हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जबकि उपापचय, कोशिकीय संगठन और चेतना विशिष्ट लक्षण होते हैं, यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती हैं। जीवन के प्रमुख लक्षण में ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं? उपापचय, कोशिकीय संगठन और चेतना। इसके अलावा है वृद्धि। जीवों के भार और संख्या में वृद्धि होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वृद्धि होती है इसका मतलब। जनन, एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि व जनन एक दूसरे के पर्याय या समान होते हैं। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ना ही जनन होता है। यानी कि यूनिसेलुलर अगर है, एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। कोशिकाओं की संख्या बढ़ना ही जनन कहलाता है, यानी कि उसमें वृद्धि हो रही है। तो जनन और वृद्धि एक दूसरे के पर्याय होते हैं, यानी कि समान होते हैं। अब बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? तो सिस्टमैटिक्स जो है उसका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लीनियस ने किया था। सिस्टमैटिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के प्रकार, विभिन्नता तथा उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखो, सिस्टमैटिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के प्रकार, विभिन्नता तथा उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनॉमी क्या है? वर्गीकी, इसको हिंदी में बोलते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सस वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है लॉ यानी कि नियम वगैरह जो बनाते हैं। तो टेक्सोनॉमी शब्द एपीडी कैंडोले ने दिया है। और पुस्तक कौन सी है? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इनकी पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। एपीडी कैंडोले ने टेक्सोनॉमी शब्द का शब्द दिया है। और टेक्सोनॉमी है क्या है वास्तव में? उन सिद्धांत और विधियों का अध्ययन है। इसमें सिद्धांत और विधियों का अध्ययन है जो वर्गीकरण में प्रयोग में लाए जाते हैं, इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम 4 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। INCP, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनी। पहचान, नामकरण, वर्गीकरण और सजीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन। ये 4 चीज़ों का हम INCP का हम अध्ययन करते हैं टेक्सोनॉमी में। अब बात कर लेते हैं नामकरण की। नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति। नामकरण द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग हम करते हैं, बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सर्वप्रथम जो द्विनाम पद्धति है उसको दिया किसने? गैस्पार्ड बोहेम ने। लेकिन हम जानते हैं कि जो सेकंड है वैज्ञानिक नाम जो कैरोलस लीनियस है, इसमें फेमस हुए ये कैरोलस लीनियस। फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम इनको कहा जाता है। फाउंडर हुए हैं ये बाइनोमियल सिस्टम के। वैज्ञानिक जितने भी नामकरण हैं वो सब इन्होंने ही दिए, कैरोलस लीनियस ने। तो द्विनाम पद्धति के जो जनक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं, वो कैरोलस लीनियस हैं। पादपों के वैज्ञानिक नाम, पादपों के यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके जो साइंटिफिक नेम है वो लीनियस ने अपनी पुस्तक स्पीशीज़ प्लांटेरम में प्रस्तुत किए। जो कि प्रकाशित हुई 1 मई 1753 से। और स्पीशीज़ प्लांटेरम में प्रस्तुत किए, जो कि प्रकाशित हुई 1 मई 1753 से। यानी कि इसके बाद हमें पादपों के वैज्ञानिक नाम देखने को मिलते हैं। जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में प्रस्तुत की, और जो कि सिस्टेमा नेचुरे जो पुस्तक है वो प्रकाशित हुई 1 अगस्त 1758 को ये प्रकाशित हुई। ICBN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। पादप नामकरण से संबंधित नियमों का ये संग्रह होता है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर।
ठीक है। इसके बाद रूल्स हम पढ़ते हैं आईसीबीएन के। आईसीबीएन के हम रूल्स पढ़ लेते हैं। तो मेन रूल्स ऑफ आईसीबीएन के हैं स्पीशीज़। पहला रूल है कि जो स्पीशीज़ होती है, जाति के दो घटक होते हैं, जेनरिक नेम होता है और स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जेनरिक नेम होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है। मांजीफेरा इंडिका, जेनरिक नेम मांजीफेरा और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट होता है। पहला जो नाम होता है वो होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट का। पादप नामकरण में टोटोनिम्स मान्य नहीं होते, जबकि जंतु नामकरण में टोटोनिम्स मान्य होते हैं। टोटोनिम्स यानी कि बार बार रिपीटेशन, जैसे मांजीफेरा मांजीफेरा, ये पादपों में नहीं चलता लेकिन जंतुओं में चलता है। जैसे जंतुओं में नाजा नाजा करेक्ट है, राइट। देन थर्ड पॉइंट है सामान्यतः नामकरण करते वक्त पहला अक्षर किसका, जेनेरिक नेम का। जेनेरिक नेम जो होता है पहला अक्षर जेनेरिक नेम का बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे हमने एम लिखा है। और एपिथेट नेम जो होता है इसका अक्षर हमेशा छोटा होता है, सामान्यतः ऐसा होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिफिक एपिथेट सेकंड जो वर्ड है उसका किसी व्यक्ति के नाम पर है तो पहला अक्षर बड़ा होगा, जैसे आइसोइटस प्रेंटल, पी यहाँ पे कैपिटल है। हाथ से लिखते वक्त दोनों का नाम अलग अलग रेखांकित होंगे और छपते समय इटैलिक्स या तिरछे में लिखे जाएंगे, ताकि लैटिन की उत्पत्ति ये दर्शाएगा, ठीक है। इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। जिस वैज्ञानिक ने नामकरण प्रस्तुत किया है उसका नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखा जाता है सामान्य रूप से। यानी कि जैसे जिस वैज्ञानिक ने नामकरण प्रस्तुत किया है, जैसे मांजीफेरा इंडिका, ये तो वैज्ञानिक नाम हो गया। फिर लिन क्या है, लिन क्या है, ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का नाम है जिसने उसका नाम दिया है। जिस वैज्ञानिक ने पहले वाला नाम बदल करके नाम दिया है तो फिर उसको लास्ट में लिखते हैं। साइंटिस्ट नेम जो होता है उसकी भी लास्ट में लिखते हैं, जैसे मांजीफेरा इंडिका, लिन और सेंटापाओ। अब बात कर लेते हैं हम टाइप स्पेसिफिकेशन की। टाइप स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, टाइप स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं। पहला है होलोटाइप। नामकरण के समय दिया गया जो स्पेसिमेन होता है उसको होलोटाइप बोलते हैं। पैराटाइप क्या होता है, होलोटाइप के साथ वर्णित किया जाने वाला जो अन्य स्पेसिमेन होता है उसको पैराटाइप बोलते हैं। सिनटाइप क्या होता है, होलोटाइप जब एब्सेंट होता है तो ऑथर के द्वारा दिया जाने वाले दो या अधिक स्पेसिमेन जो होते हैं। जब होलोटाइप एब्सेंट होता है तो ऑथर के द्वारा दिए जाने वाले दो या अधिक स्पेसिमेन जो होते हैं उनको बोलते हैं हम सिनटाइप। उसका क्या है, सिनटाइप। लैक्टोटाइप क्या होता है, लैक्टोटाइप होलोटाइप की अनुपस्थिति में, होलोटाइप जब एब्सेंट होता है तो नामकरण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला स्पेसिमेन जिससे ओरिजिनल मटेरियल से लिया गया, ओरिजिनल मटेरियल से लिया गया है तो उसको लैक्टोटाइप बोलते हैं। टोटोटाइप बोलते हैं ओरिजिनल टाइप के क्षेत्र से लिया जाने वाला कोई भी स्पेसिमेन, उसको बोलते हैं टोटोटाइप। न्यूटाइप क्या होता है, वास्तविक मटेरियल अगर खो जाता है तो उसके पश्चात नामकरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाला जो नया स्पेसिमेन होता है उसको न्यूटाइप बोला जाता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम टैक्सोनॉमिकल एड्स की। वर्गीकी में सहायक टैक्सोनॉमिकल एड्स यानी कि वर्गीकी जब टैक्सोनॉमी को हम वर्गीकी में सहायक होते हैं, कौन कौन होते हैं। हर्बेरियम होता है, इसका आकार देखते हैं 11.5 इंटू 16.5 इंच, 11.5 इंटू 16.5 इंच होता है, ये तो है इंच में। और सेंटीमीटर में देखें तो 29.5 इंटू 41.5 सेंटीमीटर होता है, या 29 इंटू 41 सेंटीमीटर भी लिखा जाता है, या फिर 28 इंटू 42 सेंटीमीटर, तीनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है। हर्बेरियम किसे कहते हैं, हर्बेरियम क्या होता है, ये पौधों के एकत्र नमूनों को कागज़ की शीट पर सुखाकर, दबाकर और परिरक्षित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पौधे के जो नमूने होते हैं उनको कागज़ की शीट पर सुखाकर, दबाकर और परिरक्षित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हर्बेरियम। वर्गीकी अध्ययन हेतु तत्काल संदर्भ तंत्र होता है। ये हर्बेरियम जो होता है वो क्विक रेफरल सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है, इसके कुछ पद होते हैं, जैसे कि पहले संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, फिर सुखाना होता है, ड्राइंग होता है, उसके बाद विषाक्तीकरण किया जाता है। विषाक्तीकरण करने के लिए हम यूज़ करते हैं 0.1% HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं 0.1% विषाक्तीकरण के लिए। सिलाई लेवल लगाना यानी कि माउंटिंग, स्टिचिंग और लेवलिंग होता है। उसके बाद लास्ट में होता है निक्षेपण या डिपोजिशन।
प्रादर्श को सुरक्षित रखने के लिए 4 से 6 महीने के अंतराल पर विशेष रसायन जैसे कि डीडीटी चूर्ण, कॉपर सल्फेट के घोल का छिड़काव किया जाता है। तो ये हो गया क्या हर्बेरियम। हर्बेरियम इंपॉर्टेंट हर्बेरिया भी हम देख लेते हैं। रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू में है, ये कहाँ है, इंग्लैंड में। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता में है। सेंट्रल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता में है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। बोटानिकल गार्डन्स के बारे में बात करें तो वनस्पति उद्यान है। आर्बोरेटम क्या होता है? आर्बोरेटम एक वर्ड है। ये क्या है? जब बोटानिकल गार्डन होते हैं, बीजी जो होते हैं, बीजू उसी को बोल रहे हैं बोटानिकल गार्डन को, ठीक है। बोटानिकल गार्डन का वह भाग जहाँ वृक्षों को उगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आर्बोरेटम बोलते हैं। और बोटानिकल गार्डन जैसे इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है, ये इंडिया में है। संग्रहालयों के बारे में बात कर लेते हैं। तो संग्रहालय या म्यूज़ियम जिनको बोलते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ होता है, स्टडी से रिलेटेड होते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ इनका मेन उद्देश्य होता है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है, एफएफए का घोल। कलेक्शन ऑफ स्केलेटन भी इसमें मिल जाते हैं म्यूज़ियम में, क्योंकि मृतजीव होते हैं ना। तो प्रिजर्व आफ्टर, इसमें प्रिजर्व कब किए जाते हैं जीव? कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग के बाद में म्यूज़ियम में संग्रहित किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी? टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की वर्गीकी पदानुक्रम, वर्गीकी पदानुक्रम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का आरोही या अवरोही क्रम होता है। टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की होती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, ये 7 प्रकार की होती हैं, अभी आगे आएंगी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का आरोही या फिर अवरोही क्रम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं। वर्गीकीय संवर्ग बोलते हैं हिंदी में, ये 7 होती हैं और अनिवार्य भी होती हैं किसी का नामकरण करते समय। तो ये सबसे छोटी होती है जाति, और लास्ट सबसे बड़ी होती है जगत या किंगडम, सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटी होती है जाति या स्पीशीज जिसको बोलते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी व आधारभूत इकाई होती है। आकार की भिन्नता के आधार पर अलग अलग इसको कर सकते हैं, जैसे मांजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, तीनों अलग अलग आकार की बेसिस पे भी देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं जाति या स्पीशीज। वंश या जीनस, प्रत्येक वंश में एक या अधिक जाति सम्मिलित हो सकती है। जो वंश होता है ना, उसमें एक से अधिक जातियां भी सम्मिलित हो सकती हैं, जैसे कि आलू, बैंगन, टमाटर, ये तीनों क्या हैं? स्पीशीज़ हैं, यानी कि जाति हैं। तीनों अलग अलग जातियां हैं, लेकिन वो वंश किस में आती हैं? सोलेनम वंश के अंतर्गत आती है, यानी कि एक ही वंश में बहुत सारी जातियां हैं। कुल क्या होता है? वर्गीकरण का आधार पौधे के कायिक व जन्य गुण होता है कुल में। जैसे शेर, चीता, बाघ, शेर, चीता, बाघ है, इसको बिल्ली के साथ फैलिडी कुल में रखा गया है। शेर, चीता, बाघ को बिल्ली के साथ फैलिडी कुल में रखा गया है। गण क्या होता है? संबंधित कुलों का समूह होता है। वर्ग संबंधित गणों को समूह कहते हैं। प्राइमेटा गण जैसे बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन, ठीक है, ये सब है। संघ या फाइलम या डिवीज़न जैसे कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ठीक। जगत या किंगडम, सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है वो है किंगडम। कड कॉफ, इधर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे बड़ी, फिर छोटी छोटी छोटी, ऐसे करके। सफिक्स फॉर टेक्सा, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। सफिक्स फॉर टेक्सा, सफिक्स क्या लगाएंगे? डिवीज़न के लिए हम फाइटा यूज़ करते हैं, डिवीज़न के लिए हम फाइटा यूज़ करते हैं। क्लास के लिए हम ऑप्सिडा या फाइसी या एई यूज़ करते हैं। क्लास के लिए हम ऑप्सिडा, फाइसी या एई यूज़ करते हैं। ऑर्डर के लिए एल्स लगाते हैं, एल्स, ALES। फैमिली के लिए ACE लगाते हैं, ACE। ऑर्डर के लिए एल्स, क्लास के लिए ऑप्सिडा, फाइसी या एई, डिवीज़न के लिए फाइटा। देखो, जाति की अवधारणा किसने दी है? जाति की अवधारणा दी है जॉन रे ने। स्पीशीज जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? जॉन रे ने दिया है। कौन सी बुक में दिया है? हिस्टोरिया प्लांटेरम में दिया है, ये इनकी बुक थी जॉन रे की। इसकी जो जाति की जैविक धारणा है वो अर्नस्ट मेयर ने दी है, और अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है 20वीं सदी का डार्विन। क्या कहा जाता है? 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं जूलॉजिकल पार्क्स की। तो जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं?
जूलॉजिकल पार्क्स या प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर जिनको बोलते हैं, ये क्या होते हैं, जीवित प्राणी रखे जाते हैं इसमें। हमें उनकी मानव देखरेख होती है, उसमें फूड हैबिटेट और बिहेवियर का हमें हम पता लगा सकते हैं उसके, ठीक है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्रूगर, साउथ अफ्रीका में। सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो क्रूगर साउथ अफ्रीका में है। टैक्सोनॉमिक की या कुंजी के बारे में हम बात करते हैं, तो टैक्सोनॉमिक की या कुंजी को किसने बताया है, जॉन रे ने बताया है। समानता असमानताओं पर आधारित, समानता और असमानता यानी कि अपोजिट हैं ये दोनों, समानता असमानताओं पर आधारित होती हैं कुंजी, पौधे व प्राणियों की पहचान में यूज़ किया जाता है। विपर्यासी लक्षण यानी कि अपोजिट, विपर्यासी लक्षण जनरली किस में होते हैं, एक पेयर में होते हैं, एक कपलेट में होते हैं। कुंजी तो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है, एक मान्य होता है और दूसरा अमान्य होता है। मोनोग्राफ क्या होते हैं, किसी एक टैक्सॉन या वर्ग की पूरी जानकारी होती है। मोनोग्राफ में क्या होता है, किसी एक टैक्सॉन या वर्ग की पूरी जानकारी होती है। मैनुअल्स क्या होते हैं, उस क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीशीज़ को पहचानने में सहायक होते हैं, क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज़ को पहचानने में सहायक होते हैं मैनुअल। इसके बाद है कैटलॉग, छोटी पुस्तिका जिसमें वानस्पतिक शीर्षकों से संबंधित विशिष्ट छोटी पुस्तिका होती है कैटलॉग, जिसमें क्या होता है कि वानस्पतिक शीर्षक जो होते हैं उनसे संबंधित विशिष्ट पुस्तक, लेखकों के नाम और उनके प्रकाशनों की जो सूची होती है वो कैटलॉग में रखते हैं, छोटी पुस्तिका होती है। फ्लोरा उस क्षेत्र विशेष में प्रेजेंट जो पौधे की स्पीशीज़ होती हैं उसको फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। आगे इसमें जो सेकंड बिंदु है जीव जगत का वर्गीकरण, उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं। ओके, धन्यवाद।